दो पर्सन्स के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है तथा दो से अधिक पर्सन्स के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, मैं नितेश कुमार फ्रॉम नितेश ट्यूटोरियल। आज हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या? सर्वप्रथम हम यह जानें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? इसका डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू। दैट मीन्स वह प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच, व्यक्तियों के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को या म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है, वह प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होगा जो दो पर्सन्स के बीच का या फिर दो से अधिक पर्सन्स के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाएगा, उनके बीच के आपसी संबंध को दर्शाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल में ईच अदर और वन अनदर आते हैं। आपके इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं? ईच अदर और वन अनदर। चलिए ईच अदर का प्रयोग देखते हैं। ईच अदर हमेशा दो के बीच में प्रयोग किया जाता है। जब आपको दो पर्सन के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दर्शाना हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार वन अनदर, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन। वन अनदर का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए होता है। उसी प्रकार वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक, मोर देन, दो से अधिक व्यक्ति के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाने के लिए होता है। जब आपको दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाना है तो वन अनदर का प्रयोग कीजिए, और जब दो व्यक्तियों के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाना है तो ईच अदर का प्रयोग कीजिए। जस्ट एज इन सभी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ सेंटेंस की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोथ टीम्स चैलेंज्ड ईच अदर। बोथ टीम्स, दोनों टीमों ने, चैलेंज्ड, एक दूसरे को चैलेंज किया, ईच अदर यानी ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, दोनों टीमों ने एक दूसरे को चैलेंज किया। यहां टीम कितने हैं? दो। टीम कितने हैं? दो। बोथ टीम्स मतलब टीम कितने हुए? दो। जब दो टीम एक दूसरे को चैलेंज कर रहा है तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। अभी हम लोगों ने पढ़ा ईच अदर का प्रयोग कब करते हैं? यूज फॉर टू। जब दो टीम्स हो, दो पर्सन हो, दो के बीच हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो बोथ टीम्स चैलेंज, दोनों टीम ने चैलेंज किया, तो बोथ टीम मतलब हाउ मच टीम? टू टीम्स।
यहां कितने टीम की बात हो रही है? 2 टीम की बात हो रही है। तो जब 2 के बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करना है तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है? सेकंड एग्जांपल यहां से है आपका, तो कहता है बोथ द बॉयज वेयर फाइटिंग विद ईच अदर। बोथ द बॉयज मींस दोनों बॉयज, बोथ द बॉयज मींस दोनों बॉयज वेयर फाइटिंग विद ईच अदर, वेयर फाइटिंग लड़ रहे थे, विद ईच अदर एक दूसरे से। तो यहां पर कितने बॉयज हैं? सब्जेक्ट में आपको कितने पर्सन हैं? तो 2, बोथ द बॉयज मतलब दोनों बॉयज। तो जब 2 का प्रयोग हुआ है तो आपका यहां जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? ईच अदर होगा। तीसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। कविता एंड बबिता लिव्ड विद ईच अदर। कविता और बबिता रहते थे विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। दैट मीन्स कविता बबिता एक दूसरे के साथ रहते थे। तो यहां पे सब्जेक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है? कविता और बबिता। दैट मीन्स 2 पर्सन्स। कविता और बबिता 2 पर्सन्स हुए। तो जब 2 पर्सन का यूज वाक्य में होता है तो उसके साथ जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रयोग होगा वो होगा ईच अदर। तो इस प्रकार से कविता और बबिता एक दूसरे के साथ रहते थे में जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन प्रयोग किए जाएंगे वो ईच अदर होगा, क्योंकि कविता और बबिता नंबर ऑफ पर्सन्स में 2 है। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। ऑल द वर्कर्स मतलब सभी कामगार, सभी काम करने वाले। ऑल द वर्कर्स दैट मीन्स वर्कर्स क्या होंगे? मोर देन 2, 2 से अधिक। जब 2 से अधिक की बात हुई तो अब क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन चेंज होगा। अब ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, अब जो प्रयोग होगा वो होगा वन अनदर। चूंकि यहां सब्जेक्ट हमारा ऑल द वर्कर्स है, ऑल द वर्कर्स मतलब मोर देन 2 वर्कर्स, 2 से अधिक वर्कर्स। तो जब 2 से अधिक वर्कर्स हैं तो उसके साथ वन अनदर का प्रयोग करेंगे एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए एक बार फिर से सेंटेंस को देखते हैं। ऑल द वर्कर्स सेलिब्रेटेड विथ वन अनदर। सभी वर्कर्स ने आपस में सेलिब्रेट किया। यहां वन अनदर का मीनिंग क्या हो जाएगा? आपस में। ईच अदर का मीनिंग एक दूसरे के साथ। मीनिंग से भी ऐसे पता चलता है ईच अदर एक दूसरे के साथ, दैट मीन नंबर ऑफ पर्सन इज 2। वन अनदर आपस में, दैट मीन्स मोर देन 2 पर्सन्स। यहां पे क्या बात हो रही है? 2 से अधिक पर्सन की बात हो रही है। तो ऑल द वर्कर्स सभी वर्कर्स सेलिब्रेट किए विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ। सॉरी एक दूसरे के साथ नहीं, आपस में। वन अनदर मीन्स आपस में। तो सभी वर्कर्स आपस में सेलिब्रेट किए। तो दैट मीन्स यहां पे क्या था? 1 से अधिक वर्कर्स, 2 से अधिक वर्कर्स थे। यहां पे क्या थे? 2 से अधिक वर्कर्स। तो वन अनदर का प्रयोग होगा। चलिए अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं। द इंटायर फैमिली दैट मीन्स फैमिली में 2 से अधिक मेंबर होते हैं। फैमिली में 2 से अधिक मेंबर होते हैं। तो जब 2 से अधिक मेंबर की बात हो रही है तो यहां ईच अदर का प्रयोग ना होकर वन अनदर का प्रयोग होगा। द इंटायर फैमिली लव्स विथ वन अनदर। पूरे परिवार एक दूसरे से प्यार करती है। तो दैट मीन्स इंटायर फैमिली जब मोर देन 2 पर्सन्स की बात होगी तो वहां पे वन अनदर का प्रयोग होगा। अगला चलेंगे, अगले एग्जांपल को देखते हैं। दे वर्कड विथ वन अनदर एज अ टीम। तो यहां दे क्या हुआ? मोर देन 2। एक टीम में 2 से अधिक मेंबर्स होते हैं, 2 से अधिक प्लेयर्स होते हैं। तो दे यहां मोर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से अधिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम वन अनदर का प्रयोग करेंगे। तो अब कुछ नोट्स को समझते हैं। यहां नीचे देखिए नोट्स दिया हुआ है, इसे समझेंगे। क्या कहता है? ईच अदर एंड वन अनदर नेवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग वाक्य में, सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है।
कभी भी ईच अदर और वन अनदर, दोनों ईच अदर भी और वन अनदर भी कभी यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, हम हर एग्जांपल में ईच अदर और वन अनदर हमेशा क्या है, वाक्य में पीछे है या बीच में है, कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, या तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से रेसिप्रोकल प्रोनाउन को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वी कैन लर्न फ्रॉम डैश। यहां खाली स्थान में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन से भरेंगे। वी कैन लर्न फ्रॉम डैश। तो यहां रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट जब हमारा दो से अधिक होगा तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट दो होगा तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में बी का प्रयोग किया गया है जो दो से अधिक को दर्शाता है, इसलिए इस वाक्य में वी कैन लर्न फ्रॉम प्रयोग जो होने वाले होंगे वह वन अनदर होगा। वन अनदर का प्रयोग करेंगे। वी कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर, हम लोग आपस में सीख सकते हैं। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। टॉम एंड जेरी हेटेड। अब यहां सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। टॉम एंड जेरी कितने हैं? टू। नंबर में कितने हैं? टू, दो है ना, एक टॉम है और एक जेरी है। तो जब सब्जेक्ट हमारा दो के रूप में हो, हमारा सब्जेक्ट में पर्सन्स जो है वो दो हो, तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग होता है। टॉम एंड जेरी हेटेड ईच अदर। EACH, ईच, OTHER, अदर। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के रूप में दो पर्सन्स आए हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट जब दो हो तो वहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा। चलिए तीसरा नंबर। द टीचर्स वेयर टॉकिंग टू डैश अबाउट द एग्जाम। द टीचर्स, दैट मीन्स मोर देन टू, दो से अधिक। तो जब सब्जेक्ट हमारा दो से अधिक है तो यहां पे जो प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे वह वन अनदर होगा। वन अनदर होगा। चूंकि हमारा सब्जेक्ट द टीचर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था दो से अधिक पर्सन्स को, मोर देन टू पर्सन्स, तो जब हमारा सब्जेक्ट मोर देन टू पर्सन्स होता है तो वहां पे प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर होता है। चलिए चौथा नंबर। डू यू टू रिस्पेक्ट। क्या डू यू टू, टू मीन्स दो, तो डू यू टू रिस्पेक्ट जब दो है तो प्रयोग जो होने वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा वह ईच अदर होगा। डू यू टू रिस्पेक्ट ईच अदर। क्या तुम दोनों आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो, है ना? क्या तुम दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो? तो यहां पे कितना होगा? टू, यू टू, यानी तुम दोनों। तो वहां पे जो जब सब्जेक्ट हमारा दो है तो प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होंगे। पांचवा नंबर समझते हैं। द टू कार्स। स्पष्ट है यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितना है? दो है। हमारा सब्जेक्ट द टू कार्स, सब्जेक्ट दो है। तो जब सब्जेक्ट हमारा दो है तो यहां पे प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होगा। द टू कार्स वेयर कंपीटिंग विथ ईच अदर। ईच अदर। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर दो से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक पर्सन्स का प्रयोग किया जाता है, तो वहां प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर होता है। उसी प्रकार जब सब्जेक्ट के स्थान पर दो पर्सन्स आते हैं तो वहां पे प्रयोग होने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर होते हैं। आई होप
अब आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ चुका होगा।